ओम काली, जय माता दी। ये जो दिव्य संदेश है, ये आपको शिव शक्ति की ही ओर से ये संदेश आपको मैं जो देने जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये जो एक एनर्जी आ रही है, एक कहते हैं ना, एक जैसे ब्रह्मांड की कुछ ऊर्जाएँ हैं, जो कनेक्ट कर रही हैं, चीज़ों को और भी खुल के सामने ला रही, क्योंकि जो अभी आपको जो मैंने अभी रीडिंग दी है, जो अभी पिछला संदेश जो भी दिया है, उसमें मैंने आपको कहा कि कुछ है जो अभी और भी मुझे कहना है, क्योंकि जो संदेश और आ रहे हैं, तो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की भी यहाँ कनेक्टिविटी, और यहाँ मैं कहूँ कि शिव शक्ति की कृपा, क्योंकि ये संदेश अगर ईश्वर का संदेश अगर लेने बैठे हैं, हमको समझने बैठे तो बहुत समय चला जाएगा। तो एक पार्ट में जो मैंने आपको जो भी चीज़ें एनर्जी कनेक्ट हो रही, वो पूर्व जन्म से संबंधित आपकी आई, वो चीज़ें पूर्व जन्म से कनेक्टेड करके अभी आपका वर्तमान से कुछ चीज़ें आपके साथ जो भी घटनाएँ घटी, उससे संबंधित ये जो संदेश आपको दिया है शिव शक्ति का हमने, उसको भी आप सुनिए। और ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का भी आदेश, मतलब एक तरह से जो चीज़ें रच दी गई हैं, जो ब्रह्मांड में जो क्रियाएँ चल रही, जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वो चीज़ें भी कनेक्ट हो रही हैं इन क ऊर्जाओं से। तो अब वो एनर्जी आपको क्या बताना चाहती है कि अभी और क्या आएगा सामने। तो ये ऊर्जा समझ लीजिए आप उस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कनेक्टेड होते हुए, और अब मैं ये कहूँ कि यहाँ पे बजरंगबली की ऊर्जा मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है। तो ये संदेश समझ लीजिए बजरंगबली की तरफ से, क्योंकि इस कलयुग में वो प्रत्यक्ष रूप में है, ठीक है? और जागृत अवस्था में तो वो हमारी सुनते हैं, हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, हमसे कनेक्टेड रहते हैं, हमारे हर चीज़ का एक तरह से उनके पास पूरा एक आपका एक पूरा प्रोटेक्शन का जो एक मैं कहूँ ऑरा जो है ना आपका, वो उन्होंने ही पूरी तरीके से उस शील्ड को उन्होंने ही तैयार किया, बजरंगबली ने ही तैयार किया। तो यहाँ मैं मुझे बार-बार बजरंगबली की फीलिंग आ रही है। और ये संदेश जब भी आपको मिले, जब भी ये वीडियो अपलोड हुआ है, समझ जाइएगा वो ईश्वर के द्वारा दिया गया एक समय है, उस पे ही ये चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि रिकॉर्डिंग तो मैं पहले कर रही हूँ, लेकिन अब कब ये वीडियो आप तक जाएगा, ये बजरंगबली जाने और शिव शक्ति जाने। तो देखते हैं कि क्या ब्रह्मांडीय शक्तियाँ, क्या आदि शक्ति महाशिव क्या कहना चाह रहे हैं। और बहुत सारे संदेश हैं आप सबके लिए, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँ भाग्यशाली हैं आप। ओके, अब यहाँ पे हम बजरंगबली की बात करो, 9 नंबर का कार्ड भी आ गया, 9 नंबर, ठीक। तो ब्रह्मांडीय शक्तियाँ आपको और किस चीज़ से अवगत आपको करा रही हैं कि क्या ऐसा हो रहा है आपके जीवन में, क्या ऐसा बदलाव होगा, क्या आने वाला है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए तैयार कर दी गई हैं। बिल्कुल, यहाँ चैरियट की एनर्जी आ रही है, योद्धा। और अभी लास्ट वीडियो में भी योद्धा ही बार-बार आ रहे थे। फिर वो एनर्जी क्यों, मतलब वो पिक्चर का जो आधा सीन बचा था ना, ये इस रीडिंग में भी आप समझ लीजिए आपको कंटिन्यू वो चीज़ें चल रही हैं। तो आपको बिल्कुल बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड की ऊर्जाओं ने क्या-क्या आपके लिए तैयार किया है। क्या शिव शक्ति ने आपके लिए तैयार किया, बजरंगबली क्यों इस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन में है। क्योंकि आप एक योद्धा, आप एक चैरियट फॉर्म में हैं, ठीक है? बिल्कुल, आपका जीवन, यहाँ एम्परर की ऊर्जा भी आ गई, कन्फर्मेशन है। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और बॉटम में क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे फिर मैं कहूँ कि फिर यहाँ मैस्कुलाइन फेमिनाइन शिव शक्ति की बात क्लियर हो रही है। ये ऊर्जा दोनों तरफ से, मतलब आपको पूरी तरीके से एक आवरण बना दिया गया आपकी प्रोटेक्शन का। तो आपको ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक जो संकेत है ना आपके लिए, कि जो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी आपके जीवन में चल रही थी, जो डार्क नाइट ऑफ सोल की बात होती है कि जीवन अंधकार में बीता, जीवन के में ऐसा देखा, वो देखा, ये देखा, ये अभी आपकी स्थिति है। और यहाँ हीलिंग की अवस्था है, यहाँ पे रिकवरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपके जो भी चीज़ें पूर्व जन्म की, जो हमने अभी आपको संदेश दिया था, उसके बाद की कंटिन्यू समझ लीजिए, ये एक तरह से वही रीडिंग है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जाओं का क्या है कि वहाँ जो कुछ फील किया पूर्व जन्म संबंध, अब ये जो आ रहा है आपके सामने, ये प्रत्यक्ष जो अब आ रहा है, ये वर्तमान की स्थिति। तो अभी आपकी स्थिति 9 ऑफ सॉर्ड्स जैसी स्थिति। यहाँ पे फिर मैं कहूँ वो ऐसी ऊर्जा, ऐसी सोल जो अपनी ऊर्जा को परिपूर्ण करने की, जो शिव शक्ति की बात करें, अपनी ऊर्जा को खोज रही है, अपनी अदर हाफ को खोज रही है। ये ऐसी आत्मा जो दिन भर तो कैसे भी करके चीज़ों को कर लेती है, या मतलब कुछ भी कैसे भी रहे, जैसे रात होती है, आप समझ लीजिए आप पे ये ऊर्जा बहुत एक तरह से हावी हो जाती है। ये घुटन, वो तड़प, वो मतलब एक तरह से एक एंजाइटी, वो एक आपको अपूर्णता की स्थिति, आपको लगता है कि भले कर बहुत कुछ है, लेकिन संतुष्टि नहीं आ रही है। तो आत्मा रोती है रात में। आप जब एकांतवास में होते, तड़प एक आपके अंदर जो होती है, वो रात का एक चैन आपका चुरा के रखा है इसने। यहाँ पे भी आपको मैं कहूँ मानसिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, और आपके हेल्थ इशू भी यहाँ लग रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो आपकी शायद आपको
पूरी तरीके से अपनी गिरफ्त में रखा है। हर तरह से आपको घेर रखा है कि ताकि आपको इस अंधकार से बाहर निकालने ना दिया जाए। लेकिन आपकी ऊर्जा देख रहे हैं इस व्यक्ति को। आप ध्यान से देखिए आस-पास कितने सारे मतलब फ्लावर्स हैं, सब कुछ एनर्जी इतनी अच्छी है, खुद की एनर्जी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी भ्रम में, किसी के प्रभाव में, किसी नेगेटिविटी के प्रभाव में खुद को झोंकता हुआ व्यक्ति। तो ये आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जाओं को हील करने का प्रयास करिए। क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स मतलब अपनी भावनाओं को सही दिशा में दीजिए, भावनाओं को सही दिशा दिखाइए। भावनाओं को अगर व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये जो चीज़ें आपके जो जाल पड़े हुए देख रहे हैं इस तरीके से कि कितने सारे भावनाओं का खेल खेला जा रहा है आपके साथ। तो यहाँ कहा जा रहा है इमोशंस को कंट्रोल करें, ये ऐसा व्यक्ति आपको बनाना चाहते मतलब ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ऐसा व्यक्तित्व सबके सामने लेकर आना चाहती है कि आपको देखने के बाद लोगों को लगे कि जो कहते हैं एक अवेयर पर्सन जो होता है, जो एक जागरूक पर्सन होता है, या समझ लीजिए जो एक हीलर होता है या कोई गुरु होता है। जैसे एम्परर की ऊर्जा आ रही है कि आप अगर एम्परर हैं, आप अपना आपका कोई ओहदा है, आपका कोई समाज में कोई पद है, लोग आपको जानते हैं, आप फेमस है, लोग आपको सुनते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको इस तरीके से अपने आप को इस अवस्था में नहीं रखना है। ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक जो कनेक्शन आपसे कनेक्ट हो रहा है, वो आपको हील करने के लिए बार-बार हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास भेजी जा रही, कुछ ऐसे भावनात्मक रिश्ते आपको अच्छे रिश्ते भेजे जा रहे हैं, अच्छे लोग, अच्छी जगह पे शायद आपको भेजा जा रहा है। शायद हो सकता है जहाँ पे भी आप जा रहे हो आस-पास जल का स्रोत बहुत हो, नदियाँ हो, नहर हो, झरने हों, कोई अच्छा मतलब आपको प्रकृति में बार-बार भेजा जा रहा है। ऐसी जगह से आपको कनेक्ट करा है ताकि आप हील हो, ताकि आपको अच्छा फ़ील हो। आप खुद को सुकून में रखें, शांत रखें अपने आप को। तो यहाँ पे आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए प्रकृति पूरी तरीके से लगी है। मतलब ब्रह्मांड एक तरह से पूरा तरीके से जिसे कहते हैं ब्रह्मांड का षड्यंत्र है आपके लिए कि आपको ऐसी जगह पे भेजना, ऐसे लोगों के साथ आपको कनेक्ट कराना, ठीक है? ऐसे बड़े-बड़े लोगों यहाँ पे पदोन्नति की बात मैंने कहा ना कि आपका पद भी बहुत ऊँचा है, आपको मिल भी रहा है, अच्छे लोग मिल रहे होंगे, अच्छे लोगों से कनेक्शन हो रहा होगा। आप खुद में ही एक अलग-सा एक तरह से मैं कहूँ कि आपके अंदर खुद में ही एक एनर्जी का आप देख रहे हैं कि प्रभाव। अब आपके पास वो चीज़ भी वो एबिलिटी भी आ रही है कि जिससे हर चीज़ आप प्राप्त कर सकते हो, पात्रता बढ़ती जा रही है। और आपको ये भी कहा है क्योंकि आपका जो काम है एम्परर की ऊर्जा में और इस चैरियट के कोई योद्धा तो है ही, युद्ध लड़ने के लिए आपको ब्रह्मांड की शक्तियों ने भेज रखा है, वो अस्त्र भी आपको दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे शक्ति, बल, व्यवस्था, ठीक है, प्रोटेक्शन और अस्त्र और व्हीकल, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पास कोई तो ऐसी या तो कोई नया या आप हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदने वाले हैं या कहीं जाने वाले हैं, कुछ तो आप बड़ा कुछ अचीवमेंट करें, कोई बड़ी ऐसी ऐसी जगह पे जाने वाले जहाँ पे सबका जाना असंभव होता है, वो आप वहाँ पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ पे आपके पास वो शक्तियाँ दी गई हैं, आपको वो कृपा मिली है, आपको शिव शंभू की कृपा मिली है, आपको बजरंगबली की कृपा मिली है, ठीक है? उस जो शील्ड है आपके आस-पास वो आपके सामने प्रोटेक्शन पूरी तरीके से आपके प्रोटेक्शन को एकदम जिसे कहते हैं बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन आपको दी जा रही है। आप देखेंगे आप जहाँ जाएँगे आपको ऐसा कुछ प्रकृति संकेत ज़रूर देगी जहाँ पे आपको लगेगा कि आपकी सुरक्षा कोई कर रहा है या कोई ऐसी घटना घटेगी जहाँ पे आपको लगेगा कि वहाँ प्रोटेक्शन दिखाया जा रहा होगा। या किसी भी चीज़ का प्रोटेक्शन या बहुत सारे जीव-जंतु आपके आस-पास घेरा बनाते हुए या कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा मतलब कोई पदाधिकारी या कोई भी ऐसा इंसान जो आपके समक्ष आपको दिख रहा हो, उसके साथ बहुत सारे मतलब एक तरह से उसके बाउंसर्स दिख रहे होंगे या सुरक्षा बल दिख रही है या बहुत सारे आपको आर्मी के पर्सन दिखते होंगे या बहुत सारे पुलिसकर्मी दिखते होंगे, आपके आस-पास जहाँ पर है। तो समझ जाइए कि आपको प्रकृति संदेश दे रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप एक स्पेशल पर्सन हैं। ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप एम्परर की ऊर्जा में आप साम्राज्य खड़ा करने आए हैं। अपना साम्राज्य आपको खुद संचालित करना है, खुद के कर्ता-धर्ता आप हैं, आप समाज को सँभालने आए हैं, देश को सँभालने, ऐसी ऊर्जा ब्रह्मांड आपको दे रहा है। तो ये समझिए चैरियट का फॉर्म आसान नहीं है पाना, लेकिन आपके जो पूर्व जन्म के जितने भी आपके कर्म रहे हैं, उसमें भी एनर्जी वो योद्धा की ही आ रही थी। अभी भी एम्परर और योद्धा की एनर्जी है, राजा, रानी, महारानी जैसा फ़ील। तो यहाँ क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स दोनों आए हैं, तो मतलब कन्फर्मेशन है आपके लिए कि ब्रह्मांड आपको बता रहे तुम हो कौन, तो जानो। अब आपको यहाँ पे और संकेत कि आपके आने वाली जो यात्रा है, होने वाली जो यात्रा है, जो जर्नी है आपकी, आपको एक ऐसा एक भविष्य देने वाली है। मैं कहूँगी कि वो मशाल आपके हाथ में दे दी गई है कि आगे बढ़ो और अंधकार को काटो, आगे बढ़ो, नेगेटिविटियों को काटो,
ठीक है, आपके पास वो अग्नि है, वो ऊर्जा है आपके पास जो किसी भी अंधकार को छाँट सकती है। तो यहाँ पे आप अपने जीवन का मार्ग खुद खोजेंगे, अपने जीवन में जितनी भी ग्रोथ आपकी रुक रही वो आपको ब्रह्मांड अब धीरे-धीरे अवगत कराएगा, वो मार्ग दिखाएगा, वो रोशनी, वो प्रकाश तक आपको लेके जाएँगे, वो खुद आ रहे हैं। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं, डिवाइन इंटरवेंशन की बात हो रही है, यहाँ खुद ईश्वर आ रहे हैं। तो प्रकृति जो है आपका पूरी तरीके से साथ देती हुई आपको दिख रहा होगा, आपको स्वप्न में भी प्रकृति के बहुत दर्शन हो रहे होंगे, ठीक है। हरी भरी घास, पहाड़, नदियाँ, बहुत अच्छी, मतलब वो आपको स्वप्न भी ऐसे आ रहे होंगे कि आपको बड़ा अच्छी अनुभूति होती होगी। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि इस समय कि आपको ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का एक तरह संदेश ये भी कि आपको अपने आप को सतर्क रखना है, अलर्ट रखना है, ठीक है। और आपको एक तरह से ये भी कहा जाए निश्चिंत भी रहो, क्योंकि प्रोटेक्शन उनके हाथ में है। तो आपको बस अपना फोकस बनाए रखना है, आपको क्या करना है उसको निर्धारित करिए, कहीं भी विचलित नहीं होना है आपको। आपके पीछे कितने भी लोग लगे हो, कोई भी आपको पीछे खींचने का प्रयास करे, आपको डरना नहीं है, पूरी तरीके से सशक्त आपको बना दिया गया है। यहाँ पे टावर मूवमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो हैं कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो आपको, आपके साम्राज्य को, आपकी, मैं कहूँ कि जैसे एम्परर की ऊर्जा था, आपके साम्राज्य को बिगाड़ने, आपके साम्राज्य को ध्वस्त करने आई हैं। लेकिन इनका कुछ होने वाला है, प्रयास तो उन्होंने पहले भी बहुत किया, बहुत कुछ हुआ, आहत हुए आप, वो सिचुएशन देखी, वो हालात आपने देखे, और ये देखना भी अनिवार्य था, मतलब शक्तियाँ यही करी, देखना अनिवार्य था, दिखाना भी उनको अनिवार्य था कि आप अपने पावर को समझ पाते कि कौन हो आप। ये आग इसलिए आपके जीवन में लगाई ताकि आपको वो जो एक जो सुकून होता है वो फील हो, वो सुखी, एक तरह से आपको खुशियाँ मिलेगी तो आप उसको फील कर पाओगे। तो अनुभूति जो आपने देखी है ना, ये अनुभूति रही बहुत कष्टकारी, लेकिन आपके साथ ये मत समझिए कि आप हारेंगे। आप हर कंपटीशन में जीतने वाले हैं, हर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, कोई भी आपके सामने टिकने वाला नहीं है। कितने भी आपके सामने अवरोध आए, कितने भी आपके सामने दिखावटी लोग आए, कितने भी गलत तरह से आपके सामने बहुत ऐसे प्रपोजल रखने वाले लोग अच्छी अच्छी बातें कह के और फिर आप मुकर जाना, ठीक है, कहना कुछ और करना कुछ और, ऐसी स्थिति। तो ये नासमझ लोग जो हैं आपके जीवन में आते रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे भी नासमझी हुई, चीज़ों को समझ नहीं पाए, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, ये बात विवाद हो गया। और रही बात आपको, क्योंकि आप एम्परर की ऊर्जा में, तो आपके कॉम्पिटिटर तो बहुत हैं, आपको ग्रोथ करते हुए लोग देख नहीं पाते हैं। तो आपकी ग्रोथ रोकने का भी बड़ा प्रयास किया। टावर मूवमेंट तो आपके जीवन पहले भी दिया गया, अभी भी हो सकता है, चल ही रहा होगा, लेकिन आपका जो धैर्य है, आपका जो पेशेंस, जो आपकी एक युद्ध शैली है ना, वो चीज़ों को एक तरह से उस समस्या से आपको बाहर निकाल लेती है। क्योंकि आपके अंदर का जो गुरु तत्व है ना, जो आपके अंदर जो अनुभूति है, जो अनुभव किए हैं आपने, आपने बहुत सारी चीज़ों का, आपके अंदर जो मैच्योरिटी है ना, चीज़ों को समझने की, स्थिति को समझने की, शक्तियों को समझने की, लोगों को समझने की, आप एक तरह से खुद के लिए भी एक मोटिवेशनल, आप खुद भी खुद से मोटिवेट होते, मुझे ऐसा लगता है। आपको कोई दूसरा नहीं मोटिवेट करता, आप खुद ही। क्यों? क्योंकि देवदूत है ना, आपके अंदर ईश्वरीय कृपा है, तो आपके अंतरात्मा ही आपको गाइड करती है। वो गुरु है जो सबके सामने आ रहा है, आपके अंदर का जो गुरु वो सबके सामने समक्ष आ रहा है। तो इस समय भी आपको ब्रह्मांड की ऊर्जा यही बता रही है कि आपको आगे चल के बहुत दूर दूर तक यात्राएं करनी है, दूर दूर तक आपका परचम लहराना है। आपके लोग, मतलब आपकी सराहना करते हुए लोग थकेंगे नहीं, बहुत मतलब फेमस होने की का मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपके ज्ञान के सामने लोग नतमस्तक हो जाएंगे। आपकी जो ऊर्जा है, इस समय भी आपको इतनी एनर्जेटिक फील हो रहा होगा, आपको ऊर्जा का प्रभाव तो आपके बॉडी में हो सकता है। आपको ये बताया जा रहा है, आपके अंदर वो जो ऊर्जा दी जा रही है, आपको लगे कि आपके पास ये भी सामर्थ्य आपका बढ़ाया जा रहा है, एक नई ऊर्जा दी जा रही है। तो ये ब्रह्मांड आपको एक तरह से हील कर रहा है, आपको पावर दे रहे हैं। आपको बस यही कह रहे हैं, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड रहिए, ठीक है। और वो अपने आप को कभी भी पुराना या ओल्ड या और भी कुछ समझने की कि उम्र इतनी बीत गई, ये धारणा मिटा दीजिए। ये बार बार पता नहीं क्यों मुझे एज की धारणा दिख रही है, तो आप अपने एज फैक्टर को मिटा दीजिए, ऐसी कोई सोच नहीं रखिए। क्योंकि जो ऊर्जा है ना आपके अंदर एम्परर की, ये आप आज से नहीं हो, जन्मों जन्मों से आपने ये जीवन जिया है, इस कैरेक्टर में रहे हो, तो वो पावर तो है ही आपके अंदर, वो चीज़ें आप फील करते हो। तो आपको कहा जा रहा है, आपके अंदर जो एक धैर्य निश्चय निश्चय रखते हैं ना कि मैं अपने हिसाब से करूँगा या करूँगी, वो होना चाहिए कि आपको कोई डिगा ना पाए, आपकी सत्ता कोई छीन ना पाए, आपको कोई आहत ना कर पाए, आपकी पावर्स पे कोई अधिकार ना जता पाए। तो आपने एक तरह से, मैं कहूँगी, एक ऐसा जीवन भी जिया होगा जहाँ पे आप बड़ा रूठ रहे होंगे, जिद्दीपना भी होगा आपके अंदर। ऐसा नहीं, आपके अंदर जिद्दपना भी हो, जो चीज़ चढ़ गई तो चढ़ गई, फिर कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको आपके जीवन में कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आप उसको आने नहीं देंगे, वो कुछ कितना ही प्रयास करें। लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपका जो एक तरह से
आपको जब लगता है कि आपके अंतरात्मा को लग रहा है कि इंसान मेरे लिए सही नहीं, वो स्थिति मेरे लिए सही नहीं है, तो अगर आपने जिद बांधी है तो एकदम एग्जैक्ट सही है। और अगर आपने कहीं कहीं गलत तरीके से अगर आपको लगा कि सुकून कहीं और, चाह कुछ और रहें, कर कुछ और रहें, तो यहाँ पे भी आपको कहा जाए कुछ चीज़ें हैं जो जिद्दपना में आप खराब भी कर रहे थे, जिद्दी बन रहे थे कि नहीं ये ठीक नहीं, ये हो रही, क्योंकि कुछ तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे ना का कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको भ्रमित करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी ऊर्जा दे देते हैं कि आपको आपके सही मार्ग तक नहीं पहुंचने देती। तो आपको यहाँ पे भी कहीं ना आपने जिद्दपन किया है, तो जिद्दीपना भी आपको कहा जा रहा है थोड़ा, इससे भी थोड़ा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए, अकड़ में मत रहिए। कुछ चीज़ें होती जहाँ फ्लेक्सिबल होना बहुत आवश्यक होता है, तभी वो चीज़ प्राप्त होती है। तो आपको कहा जा रहा है इमोशंस, जो आपके भाव हैं, जो आपकी धारणाएं, जो आप फील करें, इस चीज़ को व्यक्त करना सीखिए, ठीक है। चीज़ों को रोकिए मत, रूडनेस मत दिखाइए, स्ट्रांग रहिए, फैसले पे अडिग रहिए। आप जिस भी मार्ग पे चलो, वो मार्ग बहुत सही है आपका, बस कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पे गलत फैसले ले लो, कहीं कुछ अपने ही जिदपन में कुछ ना कुछ बिगाड़ दिया जाता है, इंसान बिगाड़ देता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डिसीजन आपसे गलत भी हो सकता है, और आपको कहा भी जा रहा है कि स्ट्रांग डिसीजन भी रखना, दोनों है कि गलत भी कहीं आपने कर दिया और कुछ इस डिसीजन को स्ट्रांग रखना, जो आपने ठान रखा, जो आपकी आत्मा बोली वही करना। आत्मा की बात करो, दिमाग की बात नहीं करी मैं, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है राहु का। तो राहु क्या करता है, भ्रमित भी तो करता है। तो आपको अपनी अंतर आत्मा की सुननी है, ठीक है, दिमाग की नहीं सुननी। आत्मा को जहाँ जो सही लगे उसको फॉलो करिए, दिमाग की सुनेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे, फिर वही टावर मूवमेंट, फिर वही रिजेक्शन, फिर वही आपको बिट्रेयर वाली एनर्जी आना, फिर आपको अपनी शक्ति का भान ना होना, अपनी शक्तियों से ही खुद से ही लड़ना। तो ब्रह्मांड की ऊर्जा ये करिए, आप द चैरियट फॉर्म की बात हो, यहाँ चैरियट की ऊर्जा में हैं आप ये हैं। आप ऐसे नहीं जी सकते, आपका जीवन आम जीवन जैसा नहीं, आम लोगों जैसा नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है जागिए और समझिए कि ये इतना पावर, ये इतनी कृपा, ये इतनी सुविधा, ये इतना सब कुछ आपको क्यों दिया जा रहा है। तो आपको ऐशो आराम करने के लिए नहीं, वो अनुभूति करिए, उसकी भी अनुभूति करिए, साथ में जिस काम के लिए आप आए हैं उसके लिए जागरूक रहिए। आप उससे भौतिकवाद में रह के सिर्फ भौतिक चीज़ों को लेके ही आप जीना कोशिश कर रहे थे कि बस अच्छा जीवन, अच्छी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, और एक ही परिवार समेत, जिस समय कहते हैं ना एक सीमित दायरा बना लिया आपने कि मेरा परिवार या मेरे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके लिए मुझे सब कुछ करना, जीवन समर्पित करना। तो लेकिन आपको कहा जा रहा है आपका जीवन आपको इसलिए नहीं दिया गया कि आप एक व्यक्ति के लिए जिए, आपका जीवन पूरे देश, पूरे धर्म के लिए है। तो आपको सबके लिए सब कुछ करना है। तो याद रखिए, योद्धा ऐसे नहीं होते, योद्धा सबके लिए लड़ता है। तो आपकी ऊर्जा एम्परर क्या है, एम्परर के जैसे कहते हैं ना एक साम्राज्य, उसमें कितनी आपकी जो प्रजा होती है, वो प्रजा आपके लिए कितनी, मतलब आपके लिए आपका जो एक मैं कहूँ कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रजा के प्रति भी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए। आप एक ही जीवन का चयन नहीं कर सकते, एक ही परिवार आपका परिवार नहीं हो सकता, तो इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं और इन ऊर्जाओं का आगे आपके जीवन में किस तरीके का बदलाव लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि इतना कुछ आपके जीवन में दिया गया, इतनी पावर दी गई, तो वो और भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो अनफोल्ड होने वाली हैं कि आपको और आगे क्या, आपका जीवन कैसा रहने वाला है, आने वाले कुछ समय में कितना परिवर्तन आपके जीवन में होगा। परिवर्तन की बात की, द फूल की एनर्जी, नई शुरुआत, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए कैसी शुरुआत शुरू हो चुकी है, बिल्कुल हेरोफेंट की एनर्जी, शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है। फिर लवर्स की एनर्जी, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें, मतलब नया जीवन, नए धन के स्रोत, बिल्कुल ऊर्जाओं के नए स्रोत, अच्छी जो मैंने कहा कनेक्टिविटी आपकी, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपको बड़े बड़ी लोगों से मिलाना, बड़ी बड़ी ऊर्जाओं से मिला, दिव्य स्थानों पे लेके जाना, है ना। यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ बदलाव आ रहा था, बिल्कुल। यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों आ गए। कन्फर्मेशन देखिए कैसे हो रही, ऊर्जाओं की कन्फर्मेशन, शिव शक्ति कृपा बकायदा चल रही है साथ में, इनकी वजह से सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो नई शुरुआत, न्यू जर्नी, नई यात्रा, नई चेतना, नई ऊर्जा के साथ आने वाले समय में एक नया भाग्य उदय होने वाला है, बहुत कुछ अचीव करने वाला। कोई मंगल कार्य आपके जीवन में तो डेफिनेटली यहाँ होता दिख रहा है, बड़े काम कि जिसकी आपने एक सोच रहा है, प्लान करके रखा था ये कब करेंगे, वो समय आने वाला है, उस चीज़ का समय आने वाला है, वो चीज़ें होने वाली है आपके जीवन में। तो आपको एक तरह से जो डिटैचमेंट दिलाएगा, जो संघर्ष आपके जीवन में चला, ये आपके जीवन में सामाजिक तौर पे भौतिकवाद की चीज़ों को तो एक तरह से आपको मैं कहूँ कि अनुभूति हुई, एक्सपीरियंस किया कि कैसे होती हैं चीज़ें, क्या होता है जीवन, कैसे रिश्ते होते हैं। तो मतलब आपको सब कुछ दिखाया गया, सब कुछ आपको मिला, 8 ऑफ कप्स पूरा मिला,
मिलने के बाद भी आप असंतुष्ट हैं, तो क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा कुछ और ढूँढ रही थी। तो ब्रह्मांड ने आपको हेल्प की, संकेत दिए, उन्होंने अपनी ओर खींचा आपको, क्योंकि आपका जो फॉर्म है चैरियट का, वो ऊर्जा आपकी जगानी थी, वो गुरु आपके अंदर का जगाना था। तो इसलिए आपको एकांतवास, आपको फिर ध्यान, योग, ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ, धर्म, इस सब में आपको लगाया गया। तो यहाँ पे आपकी ऊर्जा को बैलेंस, क्योंकि मस्कुलाइन फेमिनाइन ऊर्जा, यहाँ शिव शक्ति की ऊर्जा फिर मैं कहूँ तो यहाँ पे आपके लिए आपको एक तरह स्टेबल बनाया गया, हर चीज़ से परिपूर्ण, हर चीज़ का सुख भी दिया गया हो। अगर नहीं मिला है अभी, तो नई शुरुआत हो रही है, वो सारे सुख भोगेंगे आप। अभी तक अगर अभाव में रहे तो भोगेंगे आप उस सुख को, तो आपको हर चीज़ अब मिलने वाली है। तो यहाँ पे सिर्फ एकदम किंग की एनर्जी, बहुत क्वीन किंग ऐसी एनर्जी, मतलब रॉयल एनर्जी आ रही है। तो ये समझ लीजिए आपकी यात्रा, जीवन यात्रा नई तरीके से शुरू हो चुकी है। अब आप ऐसी जगह जगह यात्रा करेंगे जहाँ जहाँ पे बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े बड़े लोगों का एक तरह से इन्विटेशन आपके पास आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है, ठीक। आप लोगों के बीच में जाके कुछ कह सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, वो मंच मिल सकता है, आप वायरल भी हो सकते हैं। मैं कहूँ कि यहाँ पे आप फेमस भी होंगे। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो लोगों के समक्ष आने वाली है। आपका जो एक अलग सा व्यक्तित्व है, वो लोग अब देखने वाले हैं या देख भी रहे हैं। तो नया क्या आ रहा है, यही है कि आपका अलग सा एक स्वरूप देखने वाला है। समाज बुरा अलग स्वरूप में आपको देखेगा, आपकी सराहना करेगा, आपके लिए एक नई मतलब एक जर्नी स्टार्ट कर दी जा रही है। लवर्स की एनर्जी, तो यहाँ पे बार बार लवर्स आ रहा है, तो ये कन्फर्मेशन समझ लीजिएगा कि क्या है ये ऊर्जा। आप समझ लीजिए कि आप अब किस लेवल पे आ चुके हैं। अब आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपके मार्ग में जितनी बाधाएं हैं, आपके जीवन में जितनी बाधाएं, आपके मिलन में कह दूं कि मिलन में जितनी बाधाएं हैं, अब कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि चीज़ें निर्धारित कर दी गई, ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है। अब लोग आपको देखेंगे, अब लोग आपको सुनेंगे, आप समाज के सामने आएंगे। बिल्कुल, अभी तक जो हाइड हो रही थी चीज़ें ना, छुपके भी अगर आप कोशिश कर रहे थे या लोग के भय से आप अपने आप को सामने नहीं लेके आ रहे, तो ये सब कुछ सामने आने वाला है। चाह के भी आप छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये सब ईश्वर ने निर्धारित किया, आपके द्वारा नहीं, ये ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ। तो आप उनके देवदूत हैं, आप उनके द्वारा एक तरह से आपको, आपका चयन हुआ है, जिसे कहते हैं चुने हुए लोग। तो आप उस तरीके से चुने, तो आप अपने जीवन का एक तरह से मैं कहूँ, आप खुद नहीं आप निर्णय ले सकते। आप अंतर प्रेरणा से आप कर सकते हो काम। ईश्वर की प्रेरणा, आपको ईश्वर प्रेरणा देंगे, आपको इंट्यूशन आएगी, आप तब कर सकते हो। यहाँ द मजिशियन की एनर्जी बॉटम में आई है फिर। तो यहाँ मजिशियन की एनर्जी है, और ये मजिशियन ही आपको बता रहा है कि सच में आप एक जादूगर हैं। ऐसे जादू आपके पास जो किसी को भी कुछ भी दिखा सकता है, किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के लिए कुछ भी उपलब्ध करा सकता है, अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकता है। पूरी तरीके से यहाँ पूर्णतः पूरे पंच तत्व यहाँ मुझे जागृत और बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं। तो आपको यही कहा जाए, मजिशियन के फॉर्म में आप हैं। अब आप निर्धारित करें एक तरह से मुझे क्रिएटर की एनर्जी की, आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं, जो मैनिफेस्ट करेंगे मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड ने अपने पूरी तरीके से आपको खुला छोड़ दिया। जो दिल में चाहे करो, लेकिन गलत नहीं। सत्कर्म होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए, धर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है। जो चाहोगे वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स मतलब पूर्णता की स्थिति, संपूर्णता, धन, ध्यान, धन, धन हो गया। धन से तो मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि धन ही धन बहुत दिख रहा है। धन, प्रॉपर्टी आना, कहीं फंसी हुई प्रॉपर्टी बाहर निकल के आना, जो उसकी उम्मीद नहीं की, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाना, ठीक। सेहत में अगर दिक्कत रही, सेहत भी मुझे स्टेबल यहाँ दिख रही है, सब कुछ यहाँ स्टेबिलिटी में दिख रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे ब्रह्मांड ने बहुत कुछ रच रखा है। और देख लेते हैं और क्या संदेश है आपके लिए, क्योंकि कार्य बड़ा तो संदेश बड़ा, मार्गदर्शन भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रुक रहे हैं, बहुत रुकावट आ रही है, बहुत परीक्षा दे दे के थक रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आपको कहा जाए रुकना नहीं है, आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। सब ईश्वर ने निर्धारित करके रखा है। जितने भी टावर मूवमेंट आपके जीवन में सब हटाए जाए, बिल्कुल ये कन्फर्मेशन, ट्विन फ्लेम जर्नी। अब इससे बड़ा सबूत मैं क्या दूँ कि पूरी सीन में, पूरे रीडिंग में यही आ रहा है कन्फर्मेशन। शिव शक्ति की कृपा, आपकी अदर जो सोल है उनसे मिलना, ठीक है। आपकी मतलब आपका यहाँ से मैं कहूँ कि आपको हर चीज़ मिरर होते हुए दिख रही है। अगर आपको लगता है, अगर आपका कोई भी जो भी पार्टनर है,
उसके जीवन में जो चल रहा वो आपके भी जीवन में, अगर उसके जीवन में कुछ हो रहा तो आपको सब पता है, आपके जीवन में कुछ हो रहा तो उनको पता है। यहाँ पे हर एक चीज़ शेयर की जा रही है एक दूसरे को, ठीक है, हर एक चीज़ पता है। आत्मा आत्मा से कनेक्टेड है, आत्मा को दुख दर्द तकलीफ सब फील हो रहा है, अगर आप कुछ कहें या ना कहें, बोलें या ना बोलें, लेकिन ये यात्रा ही ऐसी, ये ऐसा ही कनेक्शन है जो कन्फर्मेशन दे रहा है कि आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे को मिरर करते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि आप अर्धांग की बात हो रही है, तो अगर आप खुद अपनी बॉडी पार्ट को देखें तो अगर किसी पार्ट को अगर दर्द होता है तो आपकी ये नहीं कि अगर एक उंगली अगर राइट में भी कहीं चोट लगी तो लेफ्ट को नहीं, पूरा मतलब वो पूरा ही शरीर फील करेगा दर्द को, अकेला एक उंगली को ही फील नहीं होगा। तो यहाँ पे यही है कि अगर कुछ भी एक दूसरे में होता है, कोई भी इमोशंस होते हैं, कोई चोट होती है, कोई कुछ भी होता है, दोनों चीज़ें आपको फील हो रही होंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये कनेक्शन सोल कनेक्शन की बात हो रही है, भौतिकवाद की कनेक्शन की बात यहाँ नहीं हो रही, उसको याद रखिए और ध्यान रखिए। लाइफ स्टाइल, बिल्कुल आपका लाइफ स्टाइल बदलने वाला है, बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हो, आप अपने लुक्स को चेंज करिए। यहाँ की बात हो रही है कि कुछ लुक्स को चेंज करिए, कुछ ड्रेसअप को चेंज करिए, कुछ चीज़ें हैं जो एक तरह से जैसे देख रही है एक अलमारी है, इस अलमारी में कितने सारे क्लॉथ्स रखे हुए हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आप भूल गए होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो याद ही नहीं है, तो कुछ चीज़ें मतलब कुछ जब हम कभी कभी कुछ सफाई करने जाते हैं तो बहुत कुछ निकल के आता है, भूल जाते हैं, कुछ छुपा हुआ होता है तो कुछ चीज़ें मिल जाती है, वो होने वाला है, तो कुछ तो निकलने वाला है सामने, कुछ तो उस खजाने से उस बाहर कुछ उस चीज़ से कुछ तो कबर्ड से कुछ तो निकलने वाला है। हो सकता है कोई चीज़ आपने कुछ रख रखी हो, याद ना हो, या कोई चीज़ सच में किसी ने कुछ छुपा आपके सामने आ जाए। हार्ट स्ट्रेटिंग, ठीक है, यहाँ पे आपके साथ माइंड गेम आपको बताया जा रहा है कि आपके साथ माइंड गेम खेला जाए, आपके सामने प्यार का प्रलोभन, दिल आपके सामने जो एक प्रपोजल आ रहा है, ये समझ लीजिए आपको कोई प्रपोजल दे रहा है कि आपको बहुत दिखा रहा है कि आपसे बड़ा प्रेम करता है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आपके साथ आपकी एक तरह से आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया जा रहा है, आपके साथ माइंड गेम खेला जा रहा है, फीलिंग के साथ खेला जा रहा है। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, ठीक है, थोड़ा सा बैठिए और समझिए कि आपके साथ किस तरीके का दिखावा हो रहा है। तो यहाँ पे चीटिंग बहुत हो रही है, ध्यान दीजिएगा, दिल के साथ खेला जा रहा है, अपने दिल को संभाल के रखिए, खुद से प्रेम करिए। ऑप्शंस बिल्कुल आपके साथ, आपको ऑप्शन समझा गया है, आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं क्लियर कन्फर्मेशन करें कि आपकी चीज़ों को आपको सिर्फ जब समय आया तो आपका इस्तेमाल किया, जब नहीं मन किया तो आपको छोड़ दिया गया, आपको इग्नोर कर दिया गया, जगलिंग की स्थिति है सिर्फ, ठीक है। एडिक्शन, कुछ लोगों को आपकी चीज़ों का एडिक्शन है, आपके पास धन बहुत होगा तो आपके लिए आकर्षित हो रहे हैं, आपके पास पावर होगी तब आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपका शोषण करना, आपको यूज़ करना और एज अ ऑप्शन आपको समझा जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको कहा जा रहा है कि अपने आप का इस्तेमाल करना ना बंद करें। रिश्ते हैं, रिश्ते बहुत सारे ऐसे रिश्ते जुड़ रहे होंगे जो आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आपके आसपास आए, तो आपको कहा जा रहा है आपके दिल के साथ खेला जा रहा है, ध्यान दे दीजिए। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फर्मेशन, ये जर्नी यात्रा ही ऐसी है कि आपके पास ऐसे लोग आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटेंगी, आपको तैयार रहना है। अनसेटिस्फाइड, तो यहाँ पे अंतरात्मा आपको बता रही है कि आपको सुकून शांति नहीं मिली, आप अभी शांत नहीं, आपको आप जो चीज़ आप चाहते थे वो चीज़ नहीं मिली है, ठीक है। तो आपको आपकी आत्मा अभी सेटिस्फाइड नहीं है, तो आपके लिए क्यों, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपको सेटिस्फाइड होने नहीं देते हैं। तो आपको कहा जा रहा है बिल्कुल डिनायल की स्थिति, ये जो आपको दिखाई जा रही है, ऑप्शन समझा गया, आपके साथ खेला जा रहा है, आपको इग्नोर किया गया, आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं की, आपको हमेशा एक तरह से डिसरिस्पेक्ट ही मिली है, तो आपको डिनायल किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि आपको आपकी ऊर्जा में आने नहीं दिया जा रहा था, आपको अपनी तरफ जो आपका जो अदर हाफ की बात हो, जो अर्धांग की बात हो रही है, जो शिवशक्ति की बात हो रही है, आप उनसे ना कनेक्ट हो पाएँ, इसलिए आपको पूरी तरीके से अंधकार में ढकेल के आपको है एक तरह से आपको छुपाने की कोशिश की जा रही, मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा आपको छुपा रही थी, आपको अंदर आपके अंदर इतना कुछ गिल्ट भर दिया, इतना कुछ आपके लिए क्रिएट कर दिया कि आप खुद को भूल जाओ, आप वो जर्नी ही भूल जाओ, अपने जो आपने जो लक्ष्य लेकर आपने जन्म लिया वो चीज़ ही भूल जाओ, इसलिए आपके साथ ये सभी चीज़ें हो रही थी, बटरफ्लाइज। तो यहाँ पे आपके लिए ये कहा जा रहा है कुछ तो नई शुरुआत, नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कुछ आपकी जो भक्ति है ना अब सामने आने वाली है, उस भक्ति का फल आपको मिलने वाला है, वो खुशियाँ आने वाली, वो आपकी जो अनसेटिस्फाइड जो फीलिंग आ रही है, यहाँ पे फीलिंग्स कंप्लीट होने वाली हैं, जो फीलिंग्स आपको अनुभूति जो आप चाहते थे, जो सुकून चाहते थे, वो आपको अब आपकी डिवोशन, आपकी भक्ति आपको दिलाएगी। बिल्कुल यहाँ पे है पास्ट लाइफ ट्रॉमा, बिल्कुल यहाँ पे जो भी ब्लॉक है, हार्ट चक्रा ब्लॉक, तो यही चीज़ें हो रही थी। मैंने कहा ना कि कुछ जो एनर्जी भी आ रही थी, हार्ट चक्रा यहाँ पे ब्लॉक हो रहा था, तब अवेकन हो रहा है, धीरे धीरे चीज़ों को समझिए,
जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उस चीज़ को सही से समझने की कोशिश की। क्या प्रलोभन है और क्या सत्यता है, दोनों चीज़ में आपको अंतर तो करना सीखना पड़ेगा। एयर साइन, तो यहाँ पे आपकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो एयर साइन, तो हो सकता है आपके साथ बातों का बड़ा सा हो, आप अच्छा बोलते हो, अच्छा आप, फिर मैं कहूँ कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते, बहुत अच्छा बोलते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं लोग, या तो आपकी बातों से बहुत आप आहत हुए हैं, लोगों की बातों का बड़ा प्रभाव आपके जीवन में होता है, आप लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, इसकी वजह से आप अपने जीवन को प्रभावित कर लेते हैं। तो आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस हो जाइए। बिल्कुल ट्रेस, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपके पीछे लगा हुआ है, आपके लिए कुछ सबूत ढूंढे जा रहे हैं, कुछ तो है जो आपकी, चाहे अब आप किसी भी रूप में, चाहे आपके पिक्चर्स देखे जा रहे होंगे, चाहे आपके कोई स्क्रीनशॉट हैं उनको रखा गया होगा, या आपकी कुछ मेमोरीज को याद किया जाए, या कोई है जो आपके, अब आपको, तो कोई तो है जो आपको यहाँ पे जानने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आपके बारे में कोई आपको याद भी करता हुआ, आपके फोटोज़ देखता हुआ, आपके मैसेज का स्क्रीनशॉट देखता हुआ, तो बहुत ऐसी एनर्जी जो आपको, मतलब ये अवस्था ऐसी कि बहुत फेड अप हो चुका है वो इंसान, या आपके साथ वो एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा थक चुके, परेशान हो गए। तो यहाँ पे आ गया सेल्फ लव। ठीक है, इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए खुद से प्रेम बहुत आवश्यक है, खुद से प्रेम बहुत आवश्यक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने यही नहीं किया और सब कुछ की एक्सेप्टेंस नहीं रखी, अपनी अपने इच्छाओं को मारा, अपनी मतलब हर एक चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास किया। तो आपको कहा जा रहा है अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करिए, आपको जो पसंद है वो करने का प्रयास करिए, जो सुकून देता है वो करने का प्रयास करिए, आप किसी के दबाव में नहीं रह सकते। तो ये जीवन आपके लिए, आपको यही मतलब ब्रह्मांडी शक्ति ये क्लियर करें कि आपको बिल्कुल भी ऐसा जीवन जीना ही नहीं है जो आम जैसे लोग जीते हैं। तो आप जिस तरीके की आपके साथ घटनाएं घट रही थी ना, उस घटनाओं को थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्यों इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। लाइट चली गई थी कुछ देर के लिए, और एक तरह से देखिए हर चीज़ का भी आप संकेत भी समझ सकते हैं कि जैसे इस कार्ड्स को मैंने उठाया और लाइट भी आई, तो आपके लिए एक संदेश कि आप थोड़ा सा सच में अवेयर हो जाइए, आप अपना शोषण खुद कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आया आपका, आपके सोलमेट से जल्दी ही मिलन होगा। शब्द देख रही, जबान भी थोड़ा लड़खड़ाना शुरू हो गई मेरी, जल्दी ही मिलन होगा। तो यहाँ पे ऊर्जा का प्रवाह देखिए किस तरीके से आपको ये संकेत दिए जा रहे हैं कि आपका क्या होने वाला है आगे वाले जीवन में। ठीक है, आपने जितना कुछ रोक के रखा था, जितना आप एक उलझन में रहे कि आपको नहीं लग रहा था कुछ ऐसा होने वाला, तो आपको कहा जा रहा है जल्दी ही आपका मिलन होने वाला। अगर इस रिश्ते में आप कहीं दिक्कत हुई, अगर आप किसी सच्चे भक्त की भक्ति पे संदेह प्रकट करते हैं, तो आप ईश्वर के दोषी बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपसे हुई या होगी या किसी ने की, ये सारी अवस्था आप समझ सकते हैं। थोड़ा ध्यान दे दीजिए। माँ काली आपसे बहुत प्रेम करती हैं, ये है कन्फर्मेशन। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ये प्रकृति है जो आपको अपना प्रेम दर्शा रही है। आपको आपके इष्ट जल्दी ही आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करने वाले हैं। ठीक है, तो मुक्ति मिलने वाली है बहुत जल्दी, क्योंकि अब आपका जो काम है दूसरे लेवल का है, तो यहाँ पे आप इसी ऊर्जा में हमेशा नहीं फंसे रह सकते, आपके लिए कुछ और तैयार किया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप इसका इस तरह से चाहे सुनिए, चाहे संकल्पित करके चीज़ों को करने की कोशिश करिए। पितृ की कृपा, बिल्कुल यहाँ पितृ कृपा है, और पितृ की कृपा से ही सब चीज़ आपको, मैंने कहा पैतृक संपत्ति की मुझे चीज़ें दिख रही थी, तो पैतृक संपत्ति में आपको प्यार, आशीर्वाद, धन, ठीक है, शक्तियाँ मिल सकती हैं। आपकी भक्ति आपके इष्ट तक पहुँच रही है। 999 की एनर्जी, तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। माफ़ करना सीखें, पहली बात तो कोई चीज़ हुई है तो उसको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, लेट गो करना सीखिए। नियंत्रण छोड़ें, स्थिति की जो भी वास्तविकता उसको स्वीकार करें। अध्याय का अंत होने वाला है, कुछ नया आने वाला है, आपके जीवन कोई मनोकामना आपकी पूरी होने वाली है। 999 अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है, जो आप नहीं करते हैं। आप दूसरों की सुनते, समाज की सुनते, अपनी नहीं सुनते। आपका प्रेम संबंध ईश्वरी कृपा द्वारा निर्धारित है, तो इसके लिए भी आपको कहा जा रहा है विचलित मत होइए, सब कुछ निर्धारित है। सारा पिक्चर की सीन ईश्वर ने लिख रखी है, तो कब क्लाइमेक्स होगा, कब क्या होगा, सब माँ को पता है। आपके पुण्य कर्मों का फल आपकी पत्नी या पति को मिल रहा है, तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी को यहाँ डिस्टर्ब किया जा रहा है। आपकी एनर्जी यहाँ छीनी भी जा सकती है। इस आपकी एनर्जी एक दूसरे को मिलके सामने वाला पे
प्रभाव मतलब एक तरह से हावी होने का प्रयास कर रहा है। एक स्थिति ये भी पता नहीं क्यों मुझे फ़ील हो रही है कि यहाँ पे मिसयूज़ भी आपके लक का हो रहा है, और दूसरा ये जो एक प्रेम संबंध की बात हो रही है, सोल कनेक्शन की बात, तो एक दूसरे को यहाँ पे वो एनर्जी ही पति-पत्नी अर्धांगिनी की बात हो रही है। आप सामाजिक तौर पे हो ना हो उसकी बात नहीं, या सिर्फ़ सोल की बात हो रही है, आत्मा की बात हो रही है। आत्मा एक दूसरे को चुन चुकी है, आत्मा एक दूसरे की है। तो यहाँ पे आप जो करेंगे सामने वाले को मिलेगा, सामने वाला जो करेगा वो आपको मिलेगा। मतलब दोनों का एक ही चीज़ है, कोई एक दूसरे से भिन्न नहीं है आप। तो ये आपको कन्फर्मेशन यहाँ दी जा रही है। तो आपका यहाँ पे जो भी कार्मिक रिलेशनशिप में जो भी आपका यूज़ हो रहा है, हो सकता है आपकी, मैंने कहा ना, आप इसमें जैसे कि आपका फल दूसरा भी कोई ले रहा था, यहाँ चुराया जा रहा है, चीज़ों को आपको आपसे दूर किया जा रहा है। याद रखिएगा, कोई ना कोई भी रास्ता मतलब चुना जा रहा है, आपके साथ वो चीज़ें हो रही हैं घटना, तो किसी न किसी रूप में आप अपनी ऊर्जा सामने वाले को दे देते हैं, तो वो और आपके ऊपर हावी हो जाता है। भ्रम की दुनिया से बाहर आएँ। तो ये है कि आप जो कर रहे हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरा मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी, तो ये आप भ्रम है आपका। इस चीज़ से बाहर आ जाइए, आप उस चीज़ के लिए नहीं हैं। आपका जीवन कुछ और है, आपको करना कुछ और है। आपको अपने पैशन्स को फ़ॉलो करने के लिए कहा है, जो आपको ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें मिली उसको फ़ॉलो करने की बात हो रही है, बाकी चीज़ों में ज़्यादा इधर-उधर भ्रमित ना हो। आपके कुंडली में राजयोग है। ये राजयोग ही तो है आपको जो इस दिशा में लेके जा रहा है, तभी तो आपको हर चीज़ से परिपूर्ण किया जाएगा। 444 की एनर्जी, संदेह ना करें, अपने ऊपर विश्वास करें, आगे बढ़ते रहें, स्थिरता आने वाली है, लक्ष्य को साधें और मैनिफेस्टिंग अच्छी रखें। हर चीज़ का अच्छा मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। ये फर्जी की चीज़ों को आप एक तरह से मैनिफेस्ट मत करें। आपके अपने ही आपका मनोबल तोड़ते हैं, तो यहाँ आपके अपने ही आपका साथ नहीं देंगे, आपका शोषण करते हुए दिख रहे हैं, आपकी इच्छाओं को मारते हुए। आप उनकी इच्छा से चल रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं चल रहे हैं। मतलब आपके अपने ही जो हैं आपको पूरी तरीके से तोड़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, आपने सेल्फ लव नहीं किया, खुद से प्रेम नहीं किया ना, इसलिए दिक्कत हो रही है। भक्ति की शक्ति का भय, मतलब आपकी भक्ति का भय अब इतना लोगों को हो चुका है कि उनको लगता है आपके पास कोई ऐसी शक्ति आ चुकी है जो आपको हर जगह प्रोटेक्ट करती है, आपको कहीं हारने नहीं देती, तो वो भय पे हो गया है। धैर्य रखिए, संघर्ष चल रहा है, तो उसी धैर्य की बात हो रही है कि धैर्य को बनाए रखें, आने वाला समय आपका ही है। अपने अभिमान का त्याग करें। तो ये जो एम्परर की ऊर्जाई में अकड़ आ रही थी किसी चीज़ को लेके, तो इस अकड़ को तोड़ दीजिए। ये अकड़ ने आपकी बहुत सारी चीज़ों को रोक दिया, बहुत सारी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिया। आपका निर्णय जो है कहीं न कहीं आपने गलत ले लिया किसी को लेके, उससे आपका जीवन प्रभावित हो गया। आप अपने जीवन में खुश तो नहीं होंगे, भले आपको बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा, लेकिन खुशी नहीं, संतुष्टि नहीं। आपके पितृ, आपकी कुलदेवी की कृपा की बरसात होने वाली, आपके शत्रुओं की पराजय निश्चित है। तो कोई कितना भी चाल चलेगा, उसकी मतलब पराजित तो होना ही होना है, बस आपको भी जागरूक रहना है। एनर्जी बैलेंस करें। यहाँ पे ये देखिए कार्ड, शिव शक्ति का कार्ड, अर्धनारीश्वर का, तो एनर्जी बैलेंस। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप संपूर्ण रूप से बैलेंस हो चुके हैं, या ये भी हो सकता है आपके लिए, इसीलिए संदेश आ रहा है कि आप बैलेंस हो, ऊर्जा आपके अंदर बैलेंस होगी, इसलिए अब स्थितियाँ बदल जाएंगी, परिवर्तन होगा। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनसे ही माँ काली आपका विवाह कराएंगी, तो इसको भी आप कन्फर्मेशन समझ लीजिए। आरोग्य सुख, जो अगर हेल्थ को लेके दिक्कत बहुत हो रही थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी आपकी हेल्थ पे इफेक्टेड हो रही थी, तो आरोग्य सुख की बात, क्योंकि चीज़ें एनर्जी यहाँ बैलेंस हो रही है ना। तो चैलेंजिंग ईयर है आपके दुश्मनों के लिए, पछताए चूकेंगे नहीं, रोते हुए जीवन बीत जाएगा उनका। ईश्वर आपसे कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा उनके कनेक्शन को समझिए, उनकी चीज़ों को, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करिए, इग्नोर मत करिए किसी भी चीज़ को। अकारण कुछ भी नहीं हो रहा। पिछले जन्म में आप राजा या रही हैं, पिछले जन्म की बात हो रही थी, और बिल्कुल वही कन्फर्मेशन है कि आप एक रॉयल जीवन आपने जिया है, ठीक है। आप फिर रॉयल्टी भरा जीवन जीते हैं, वही मैनिफेस्ट भी करते, वो मिलेगा भी आपको। चक्रा डिसबैलेंस्ड, तो यहाँ पे कुछ लोगों के चक्रा डिसबैलेंस्ड भी हैं, इसलिए आपको चीज़ें सही दिशा में दिख नहीं रही हैं, सही हो नहीं रही, सही चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही, भय, डर, संकोच, ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि आप कहीं डिसबैलेंस दिख रहे हैं, एनर्जी बैलेंस नहीं है। ग्रहों की चाल अनुकूल चल रही है, तो अभी भी आपको कहा सही समय है, सही निर्णय ले लीजिए, चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी। और या हो सके तो आप अपने कुंडली एक बार दिखवा लीजिए कि आपके जीवन में क्या ग्रह नक्षत्र है, उससे भी अकॉर्डिंग आप काम करिए। सौभाग्य आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। सूर्य देव की उपासना करें, तो बिल्कुल सूर्य देव की उपासना बहुत अनिवार्य है। सन का ये साल भी सन का है, और आप ध्यान दीजिए कि आपके लिए हो सकता है भाग्योदय की बात हो रही, बिल्कुल यहाँ पे ऊर्जा आ चुकी है, आपको एकांतवास में रहने की आवश्यकता है। तो ज़रूरी है, आपको एकांत में रखा भी गया है, इसीलिए हर रिश्तों से दूर, हर ऐसी भीड़ भड़के से दूर किया जाता है, ताकि आप अपना अवलोकन कर सकें, ताकि आप अपने बारे में जान सकें, खुद से जुड़ सकें।
यहाँ नेचुरल लव्स की बात आ रही, तो यहाँ मैंने कहा ना प्रकृति आपसे प्रेम करती है, कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह पे बुलाना या ऐसी चीज़ें दिखाना, या आपके साथ आपको अगर ट्विन फ्लेम जर्नी जिसे कहा जाए ना, शिव शक्ति की बात हो रही, तो अगर आपको हो सकता है जोड़े में भी आपको सपने में भी जोड़े दिख रहे होंगे, चाहे बर्ड्स के हों, चाहे किसी भी चीज़ का जोड़ा दिख रहा होगा आपको, तो यही कहा जा रहा है आपको संकेत तो पूरा मिल रहा है। ठीक, हंस के जोड़े, बतख के जोड़े, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। तो आप देखते होंगे लव बर्ड्स आपको दिखते होंगे, तो ये आपको बताया जा रहा है जानवर बहुत दिख रहे हैं, बहुत कनेक्टेड हो रहे हो आप। तो प्रकृति आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, हील करने का प्रयास, जब भी आप उन सब चीज़ों को देखते हो बहुत सुकून मिलता है आपको। फूल हो गए, अच्छे अच्छे फूल दिख रहे होंगे, फल देख के भी आपकी बड़ी संतुष्टि होती होगी। तो आपको मतलब एक तरह से कहा जा रहा है, अगर ये चीज़ अट्रैक्ट करती है, समझ लो आपको आपके इनर सेल्फ जो है आकर्षित करती है कि मतलब खुद को हील करो, खुद को खुश रखो, चीज़ों में फंसो मत। जो चीज़ ईश्वर दे रहा है उसको एक्सेप्टेंस में रखो, जो ईश्वर दे रहा है वही आपके लिए उचित है। बड़ा बदलाव हो वो अलग बात है, डेफिनेटली बड़ा बदलाव होना है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी थोड़ा कष्टकारी होता है, लेकिन मिलेगा बहुत कुछ। जीवन नए जीवन से तरह से तो शुरू होने वाला है। तो यहाँ 10-10 की एनर्जी कंप्लीशन की एनर्जी 10-10, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपके लिए ब्रह्मांड ने रच रखा है। उद्देश्य की ओर बढ़िए, अग्रसर होइए, साइकिल का अंत होने वाला है, कोई पैटर्न टूटने वाला है, नई शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपके जीवन में नया हो रहा है। तो आपको यही का बताया जा रहा है कि ये जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ ना आपको बहुत तरीके से तैयार कर रही हैं। आपको चैरियट फॉर्म में लाके आपको एम्परर की ऊर्जा में खड़ा कर दिया गया, समाज के सामने समक्ष आना है, कोई चीज़ से भयभीत नहीं होना है, किसी भी चीज़ को लेके आप मैनिपुलेट नहीं होना है। तो आपको यही कहा जा रहा है, ये जो दिशा और दशा सब सही तरीके से चुनिए आप। और ये जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, अनुभूति हो रही है, कोई फेक नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, दुर्भाग्य नहीं है, ये होना तय है। तो आपकी यात्रा कन्फर्मेशन दे दी गई है। बहुत कुछ है जो आप अनुभव भी करते होंगे। तो मैं यहाँ कन्फर्मेशन कर दूँ, क्योंकि सोलमेट की जर्नी, पूरी जर्नी ही सोलमेट की दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे जो आत्मा से जुड़ी चीज़ें हैं वो आपकी आत्मा को फील होती होंगी। उसमें अगर जितने भी भाव आते हैं, कुछ भी अनुभूति होती, कुछ भी कल्पना नहीं है, इसको याद रखिएगा। कुछ भी कल्पना नहीं है, सब कुछ सार्थक है, सब यथार्थ में है, सब कुछ होगा और सब मिलेगा, ऐसा। तो ये ऊर्जा जो भी अभी आपको इस रीडिंग के माध्यम से मेरी कन्फर्मेशन है आपके लिए। तो भय मत रखिए, त्याग दीजिए, भय का अंत करिए। जैसे भय का अंत आप करेंगे तुरंत चीज़ें आपके लिए शुरू हो जाएंगी, तुरंत चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो खुद को क्लीन रखिए, खुद को ब्लॉकेज से दूर रखिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करिए, और भी चक्रास को आप बैलेंस होने की बात हो तो बैलेंस करिए, योग साधना बढ़ाइए, अपनी प्रक्रिया अपनाइए, ठीक है। और सत्कर्म करते चलिए, भय मत रखिए। तो ये संदेश आपके लिए जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने दिया ना, इस संदेश को ग्रहण करिए, प्रसाद समझिए और आगे बढ़ते चाहिए। जय माता दी।